हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम बिज़नेस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं और इसके आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उसके लिए मैंने अपने चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट लगा दिया है बिज़नेस लॉ नाम से। उसमें आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे तो लाइन वाइज आप लोग को सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम ये चारों टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वन बाय वन। इसको सारे चारों टॉपिक्स को डिटेल में हम समझेंगे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले टॉपिक आता है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या होता है? Section 2 subsection E of the Contract Act defines agreement as every promise and every set of promise forming the consideration of each other। एग्रीमेंट क्या होता है? बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए, बिल्कुल भी दिमाग ऐसे घुमाने की ज़रूरत नहीं है। एग्रीमेंट का सिंपल मतलब होता है किसी भी चीज़ पे एग्री करना। मतलब कि सेक्शन 2 सबसेक्शन ई के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट को इस तरह से डिफ़ाइन करता है कि कोई भी प्रॉमिस, कोई भी वादा जो दो लोग आपस में करते हैं, एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉमिस रेफर्स टू द प्रपोजल। प्रपोजल मतलब कि ऑफ़र, ठीक है। ऑफ़र बोला जाए, प्रपोजल बोला जाए, एक ही बात है। विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड मतलब कि एक इंसान, एक पार्टी सामने वाली पार्टी को ऑफ़र देती है, प्रपोजल देती है और सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल से आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि रमेश ऑफर्स टू सेल हिज स्कूटर फॉर ₹20,000 टू श्याम। रमेश ने जो है अपनी स्कूटर श्याम को 20,000 रुपये में बेचने का ऑफ़र दिया। श्याम एक्सेप्टेड दिस ऑफ़र। श्याम ने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। इट बिकम्स अ प्रॉमिस एंड ट्रीटेड एज एन एग्रीमेंट। ये बन गया, दोनों के बीच में एक वादा हो गया इस चीज़ को लेकर और ये बन गया हमारा एग्रीमेंट बिटवीन रमेश एंड श्याम। इन अदर वर्ड, एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑफ़र बाय वन पार्टी एंड इट एक्सेप्टेंस बाय अदर। मतलब कि यहाँ पे एग्रीमेंट कैसे बनता है? एक इंसान जब ऑफ़र देता है और सामने वाली पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है तो वो बन जाता है हमारा एग्रीमेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्रीमेंट इज़ इक्वल टू ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस। कहने का मतलब है कि एग्रीमेंट कैसे बना? एक इंसान ने ऑफ़र दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट करा, मिला करके बन गया एग्रीमेंट, ठीक है। देयर मस्ट बी टू पार्टीज़ टू एन एग्रीमेंट, वन मेकिंग एन ऑफ़र एंड अदर एक्सेप्टिंग इट। अब यहाँ पे एक चीज़ कंपलसरी है कि दो पार्टीज़ होंगी ही होंगी। एक एग्रीमेंट में जो है कभी भी कोई इंसान अपने आप से एग्रीमेंट नहीं कर सकता, अपने आप से कोई चीज़ के लिए वादा नहीं कर सकता कि मैंने अपने आप से ये वादा करा था कि मैं करूँगा लेकिन मैंने अपने आप को ही धोखा दे दिया, ठीक है। ये चीज़ नहीं हो सकती। हमेशा दो पार्टी होगी, एक ऑफ़र देने वाली, दूसरा एक्सेप्ट करने वाली, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है? In other words, that an agreement may be regarded as a contract, it must be give a rise to a legal obligation. It must be enforceable by law. Any obligation, duty which is not enforceable by law is not regarded as a contract. देखिए, सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझिए। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी फर्स्ट, ठीक है। तो कोई भी देखिए सबसे पहली बात कि हर एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को ही हम लॉ की तरफ से इन्फोर्स कर सकते हैं। अगर हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है तभी हम लॉ के पास जा सकते हैं, अगर कल को हमें कोई इशू आता है तो, ठीक है। अब हर एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, मतलब हर प्रॉमिस हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। कैसे? जैसे कि सोशल, मॉरल और रिलीजियस एग्रीमेंट डू नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन। इस तरह के सोशल, मॉरल और रिलीजियस एग्रीमेंट हमारे कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट करते। फॉर एग्जाम्पल, एन एग्रीमेंट टू टेक लंच टुगेदर और टू गो टू अ पिकनिक इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट अ ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर हम किसी से वादा करते हैं कि हम साथ में लंच करेंगे या फिर पिकनिक पे जाएंगे तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हमारा बन सकता, क्योंकि ये टोटली सोशल नेचर है हमारा। इसमें कोई भी लॉ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोई भी ऐसी लॉ की ड्यूटी नहीं बनती कि कल को अगर हमने वादा किया था आपस में लंच करने का या डिनर करने का और सामने वाली पार्टी अगर आई नहीं हमारे यहाँ, तो हम इस मुद्दे को लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें कोई भी लॉ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन: ऑब्लिगेशन इज़ एन एक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन टू विच अ पर्सन इज़ मॉरली लीगली बाउंड अ ड्यूटी और कमिटमेंट। इन लीगल टर्म्स ऑब्लिगेशन इज़ अ लाइबिलिटी और ड्यूटी, मतलब आपका एक तरह से आपके ऊपर ये लाइबिलिटी है, आपका फ़र्ज़ है, ड्यूटी है टू डू समथिंग अंडर द टर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सच एज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ बोरोवर, द ऑब्लिगर टू पे बैक टू द लेंडर द ऑब्लिगी अंडर द टर्म्स ऑफ अ लोन और एग्रीमेंट। ऑब्लिगेशन वो चीज़ है जिसमें आप एक बंधन में आ जाते हो कि अगर आपने किसी चीज़ पे एग्री कर दिया है तो वो आपको करना ही है। अगर आप लोग पीछे हटते हो या मना कर देते हो करने से तो फिर जो है आपके ख़िलाफ़ कोर्ट में जा सकते हैं हम।
अगर आपके और आपके सामने वाली पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो आपका वो फ़र्ज़ बनता है, वो आपकी लायबिलिटी है कि आपने जिससे लिया है उसको आप वापस वो चीज़ करो, ठीक है। जो भी चीज़ का एग्रीमेंट हुआ है आप दोनों के बीच में वो चीज़ आप अदा करो। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सच एज़ द ऑब्लिगेशन, मतलब कि ड्यूटी ऑफ अ बोरोवर, बोरोवर को हम ऑब्लिगर भी कहते हैं, उसकी ड्यूटी बन जाती है बोरोवर की, ऑब्लिगर की, टू पे बैक द लेंडर, मतलब कि ऑब्लिगी को वो वापस करे वो चीज़ अंडर द टर्म्स ऑफ लोन और एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी दोनों के बीच में वादा हुआ है वो सारे प्रॉमिस को अपना पूरा कंप्लीट करे, ठीक है। ये आपका एक तरह से ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी बन जाती है, आप लोग की करना ही पड़ता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ द एक्ट स्टेट दैट एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय अ लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट, जब दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, जैसे कि मैंने आप लोग को एग्रीमेंट का मीनिंग समझाया, जब कोई प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस बन जाता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट को हम ट्रीट करते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब दो लोगों के बीच में बन जाता है तो वो फिर लॉ की तरफ से इन्फोर्स किया जा सकता है। जैसे कि अगर दो पार्टीज़ हैं आपस में, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर एक धोखा देने की कोशिश करती है, धोखा दे देती है, तो दूसरी पार्टी के पास ये राइट होता है कि उसके खिलाफ वो लॉ की तरफ से उसके पास राइट होता है कि वो इन्फोर्स कर सके, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ मेड बिटवीन 2 और मोर पर्सनस। दो लोगों में या दो से ज़्यादा लोगों में जो है कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, बाय विच राइट्स आर रिक्वायर्ड बाय वन और मोर टू एक्ट और फोरबिडेंस ऑन द पार्टी ऑफ अदर्स। एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल एट लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी प्रॉमिस या एग्रीमेंट जो दो लोगों के बीच में होता है वो लॉ की तरफ से इन्फोर्सेबल होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल मतलब यही है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन एच के हिसाब से जो है कॉन्ट्रैक्ट, जब दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है, प्रॉमिस होता है, एग्रीमेंट हो जाता है, तो वो चीज़ आप लोग की कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट की तरह उसे ट्रीट किया जाता है। और ये इसमें राइट ये है एक पार्टी, हर दोनों पार्टीज़ के पास, कि अगर सामने वाली पार्टी धोखा देती है तो वो एक तरह से लॉ की तरफ से हेल्प ले सकते हैं, लॉ की तरफ से इन्फोर्स कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे पार्ट हैं जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी, ठीक है। इसमें फ़िलहाल बताया गया है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है, दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। ऑफ़र शुड बी डेफिनेट एंड क्लियर। जो ऑफ़र दिया गया है सामने वाली पार्टी की तरफ से वो एकदम क्लियर होना चाहिए, जो एग्जैक्टली है ऑफ़र वो चीज़ एकदम सामने पार्टी को रख देना चाहिए, ठीक है। और शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड। दोनों पार्टीज़ को आपस में एकदम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर लेना चाहिए, बातचीत कर लेना चाहिए। कोई भी ऐसी बात ना रह जाए कि बाद में पता चल रही है, या फिर जब ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एग्रीमेंट कर लिया आपस में, तब निकल के आ रही कि यार आपने तो ये बताया ही नहीं था हमको, आपने तो हमें धोखा दे दिया। ये वाली टाइप की चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपस में अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए, और शुड बी अनकंडीशनल। कोई भी शर्तें वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें जो है एग्रीमेंट के ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए इसमें एग्रीमेंट में। सबसे पहले फिर से बता रही हूँ, ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, दो पार्टीज़ का होना कंपलसरी है। ऑफ़र शुड बी डेफिनेट एंड क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए, सामने वाली पार्टी को ऑफ़र ठीक से देना चाहिए, जो चीज़ है वो वही बताना चाहिए। शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड, आपस में अच्छे तरीके से बातचीत कर लेनी चाहिए। और शुड बी अनकंडीशनल, कोई भी शर्तें वगैरह नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक रही एक्सप्लेनेशन की बात, तो एक्सप्लेन तो मैं आप लोग को कर रही हूँ, आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। सेकेंड थिंग, आप लोग नोट ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि कई बार होता है बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, मैं बताऊंगी फिर आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा है कि आप लोग अपना एक कॉपी बना लो, जिसमें ये सारी जितनी भी चीज़ें मैं आप लोग को स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये सब आप लोग अपने पास एज अ नोट कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये टेबल जो मैं आप लोग को एडवांस में दिखा रही हूँ, जिसके बारे में ये सारे टॉपिक्स में इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट हैं। तो एक वीडियो जिसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही चीज़ें रहेंगी, वो मैं आप लोग के लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। इसमें चारों पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन हमने कर लिया है। अब ये जो टेबल मैं आप लोग को एडवांस में दिखा रही हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी मैं आप लोगों के साथ, ठीक है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट के 3 पार्ट हैं, बेस्ड ऑन क्रिएशन, बेस्ड ऑन एक्सक्यूजन, बेस्ड ऑन इन्फोर्सिबिलिटी, ठीक है। इसके बेस्ड ऑन क्रिएशन के 2 पार्ट हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन के 2 पार्ट हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के भी 2 पार्ट हैं, यूनिलेटरल और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बेस्ड ऑन इन्फोर्सिबिलिटी के जो हैं यहाँ पे
5 पॉइंट्स हैं: वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये टोटल सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनके बारे में मैं अलग से वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँगी, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप लोग के कॉन्ट्रैक्ट के एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोग को बताया था कि मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं सारे वीडियो। बिजनेस लॉ के नाम से पूरा प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो लाइन वाइज आप लोग को सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप लोग को अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा। बाकी आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए जो अभी तक मैंने अपलोड नहीं कर रहा है, वैसे तो मैं लगातार वीडियोस बनाकर रोज़ ही अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। फिर भी कोई टॉपिक अगर मिस है तो आप लोग बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसके ऊपर मैं विदिन 1 वीक में जो है फटाफट से वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगी, ठीक है। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें यहाँ पे आप लोग को आज इस वीडियो में दिखाई है, आप लोग अपने पास नोट कर लीजिए, लिख लीजिए ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प कर सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।